हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 1 वीडियो 1। इसके पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लिए थे कि क्या क्या पढ़ना है, कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर 1 वीडियो 1। ठीक है, चलिए देखिए। स्थिर विद्युत, सबसे पहले तो ये जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है कि आखिर स्थिर विद्युतिकी है क्या। तो देखिए ध्यान से, स्थिर विद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विरामावस्था में आवेश से संबंधित घटनाओं या गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो आवेश से संबंधित घटनाओं या गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है वो स्थिर विद्युतिकी होता है। और अगर वही आवेश यदि मूविंग हो, यानी कि वो इधर उधर मूव करने लगे, तो उसे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। ठीक है, चलिए, और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही है दो पार्ट में, देखिए बांट करके आपको खुद ही पता चलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसमें, रेस्ट में, विराम में। ठीक है, तो यही है। तो सबसे पहले तो हम लोग को जानना ये जरूरी हो गया, विराम तो हम लोग जानते हैं कि विराम मतलब रुका हुआ होता है, लेकिन हम लोग को जानना ये जरूरी कि आखिर विद्युत आवेश है क्या। तो चलिए जानते हैं विद्युत आवेश क्या है। तो देखिए, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण जिसके कारण आ जाने से वह छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने लगती है, उस आंतरिक गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे आप लोग जब छोटा समय में होंगे तो बाल में कंघी को या फिर कलम को रगड़ करके छोटा छोटे टुकड़ों को अथी करते थे, तो क्या होता था, उसमें जितना भी कण रहता था इसमें चिपक जाता था, है कि ना। या फिर आप मैग्नेट का जो टुकड़ा है उसको ले करके और जो नीचे है धूल कण में इस तरह से लौटाइएगा, तो क्या होता है, उसको देखेंगे कि छोटा छोटा कण मैग्नेट में है उसमें चिपक जाते हैं, जो आयरन मेटल रहते हैं या जो मैग्नेटिक नेचर के उसमें जा करके चिपक जाते हैं। ठीक है, तो यही है विद्युत आवेश। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि विद्युत आवेश क्या है। अब इसमें देखते हैं इसका गुण क्या क्या है। देखिए, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, ऐसे तो विद्युत आवेश एक टेंसर राशि सॉरी ठीक है, यह अदिश राशि नहीं है, यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रा क्या है, कूलम, और सीजीएस मात्रा क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम। ठीक है, अब इसकी बीमा क्या होती है, एटी, या कहीं कहीं आप इसको देखे होंगे आईटी भी लिखा जा सकता है, आईटी। ठीक है, ये होता है। और चौथा, यह संरक्षित होता है। इस सब का मतलब बताएंगे आगे। इसका है कि संरक्षित मतलब क्या होता है, क्वांटीकृत माने क्या होता है, योगात्मक माने क्या होता है। पहले प्रथम इसको लिख लीजिए क्या क्या गुण है इसका। यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रा कितना है, सीजीएस मात्रा कितना है, और बीमा क्या है, एटी है। यह संरक्षित होता है, यह योगात्मक होता है, यह क्वांटीकृत होता है। अब मेन और लास्ट पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग को जब न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें हम लोगों को काम देगा। तो ध्यान रखिएगा, एक कूलम बराबर कोई पूछेगा तो क्या होता है, 3 × 10⁻⁻⁹ 9 स्टेट कूलम। एसटीसी का मतलब ध्यान रखिएगा, स्टेट कूलम है। क्या, स्टेट कूलम। ठीक है, और अगर पूछ दिया जाए कि एक स्टेट कूलम बराबर क्या हो जाएगा, तो एक स्टेट कूलम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो 1/3। ठीक है, अब ये भी तो भागा में आएगा, इनटू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नीचे आएगा तो इसको हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 10⁻⁹ क्योंकि -9 क्यों लिखे, क्या कि नीचे है, नीचे से हम ऊपरे लिखते हैं तो क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। किसमें हो जाएगा, कूलम। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। पूछता है कि एक कूलम डैश डैश करके यहाँ पे स्टेट कूलम कर देगा, तो इस डैश डैश के जगह पर क्या भर देंगे हम लोग, 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। अगर एक स्टेट कूलम बराबर देकर के इस तरह से डॉट डॉट रहे कूलम में, तो 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ये ध्यान रखिए, माइनस नहीं है। ठीक है, तो इतना उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं विद्युत आवेश को कितनी तरह में बांटा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विद्युत आवेश को 2 भागों में बांटा गया है।
पहला क्या है धनावेश और दूसरा ऋणावेश। धनावेश को हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं प्लस VE चार्ज, ठीक है, और इसको हम माइनस VE चार्ज इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर सेम चीज यानी कि सेम आवेश रहेगा, देखिए ये दोनों में सेम आवेश है तो क्या करेगा, वो अपोज करेगा, एक दूसरे को अपोज करेगा, और यदि वो अलग अलग रहेगा तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपोज हो रहा है, देखिए ये क्या हो रहा है, अपोज डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा धनावेश और ऋणावेश को। अब देखिए हम लोग अगला पढ़ते हैं, अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है वो है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई दो वस्तुओं को एक साथ रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया में एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो दूसरा वस्तु उस त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अतः जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धन आवेश तथा जो ग्रहण करता है उसे ऋण आवेश कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है, उस पे घर्षण के कारण क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, और उष्मा के कारण जो है वो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है बाह्यतम कक्षा में, तो उससे हीट उसको मिलता है, तो क्या होता है, वह एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में जाने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण होता है। इसकी और भी विधियां हैं, इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर करने की और भी विधियां हैं, जैसे में इंडक्शन द्वारा, ठीक है, तो आगे अगले वीडियो में देखेंगे। पहले यहाँ पर ध्यान देख लेते हैं, जैसे कि देखिए देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस जो होता है यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, और ये जो बाहरी चक्कर लगाते रहता है क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिए, ये जो है बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन, इसको अगर हम उष्मा देंगे तो क्या होता है, एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में जाकर के कूद जाता है। या फिर आप लोग केमिस्ट्री जब पढ़े हुए होइएगा उसमें बताया गया होगा कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, उसी प्रकार यहाँ पर अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग उष्मा देंगे तो क्या होगा, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। यही है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और यही अगर कहा जाए कि एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश होता है यही सेम होता है, लेकिन ये माइनस में इलेक्ट्रॉन वाला होता है और इसमें प्लस वाला 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। और अगर न्यूट्रॉन पर कहा जाए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और यहाँ पे न्यूट्रॉन, तो इसमें न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इतना, प्रोटॉन पर कितना होता है, इतना, और न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद।